जासु वचन रवि कर निकर का यहाँ न पक्षपात कछु राखों वेद पुराण संत मत भाखों का यहाँ भक्ति में और ज्ञान में भगत ही ज्ञान नहीं नहीं कछु भेदा गा वहीं उभय हरहीं भव संभव खेदा न एक बोल दिया। काकभूषुंड जी का कि भक्ति में ज्ञान में भेद नहीं है, दोनों हरने वाला है दोनों न। भव के जो दुख हैं उसमें कोई भेद नहीं। उसके पहले कहा दिया था वो काकभूषुंडी को गरुड़ जी वाला कहें संत मुनि वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। कहा कि वेद पुराण संत सब कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ नहीं है। पहले तो ज्ञान की निंदा कर रहे थे न, निर्गुण मत नहीं मोहे सुहावा सगुण ब्रह्म रति और निर्गुण मत नहीं मोहे सुहाई सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई न। भरी लोचन बिलोकी रघुराया तब सुनियो निर्गुण उपदेश ऐसे बोल रहा था। उसीलिए वो कहा पहले देखूंगा, बार तर्क वितर्क बहुत किया, फिर श्राप दे दिया। बाद में फिर ज्ञान हो गया, फिर मंत्र दिया था। जब विवेक हो गया तो कहा वही तो कह रहा था आपको नहीं कहता है, यही बात तो आपको कह रहा था कि नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। गा वहीं वेद क्या था, गा वहीं मुनि पुराण बुध वेदा नहीं कछु दुर्लभ कहीं संत मुनि वेद पुराण नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान। तब फिर कहाँ सोता है, वही बात था। तब का भगति हाँ इसीलिए दिया है कि ज्ञान अगम प्रत्यु हो अनेका कहा न। वो पहले ज्ञान तो जल्दी उतरता नहीं है। अगर उतर भी गया कि हाँ हम ब्रह्मास्मि है ऐसा दृढ़ हो जाए, दृढ़ क्या होगा, ऐसे ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसमें मन स्थिर रहना। जैसे कहता है मैं ब्रह्म हूँ तो कहता है मैं का तुरंत कहते हैं शरीर आ जाता है नहीं, फिर और ढेरे समस्या है। मैं तू जल्दी जाता नहीं है तो कहा वो इसीलिए कहा वो बहुत कठिन है। हम ब्रह्मास्मि मेरे अतिरिक्त और सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय बुद्धि हो जाना बहुत कठिन है, होता नहीं है। इसीलिए कहा बहुत कठिन है। और फिर माया दोनों को विघ्न करती है ना। कहा ना कि वहाँ क्या बोल दिया, रिपु आए, दोनों को काम क्रोध रिपु सताते रहता है, चाहे भगत हो चाहे ज्ञानी हो, छोड़ेगा किसी को नहीं। लेकिन दोनों का समझ अलग अलग है। एक तो नीचे से जा रहा है, एक सीधे परमात्मा को ही अपने को ही परमात्मा समझ रहा है, लेकिन बाद में काम क्रोध आकर के दोनों को फंसा लेता है। तो अभ्यास तो दोनों को करना पड़ेगा, साधना। तो योग के साधन से करते 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 सगुण रूप से निर्गुण, निर्गुण से फिर उसके पड़े वो पाना है, ये क्रिया है, प्रक्रिया है। तो जिसको जो सद पाता है वो हो। लेकिन दोनों से क्या होगा, संसार का दोनों से नाश होगा। उभय रही भव संभव खेदा, भव के जो भी दुख है वो सब नाश हो जाएगा। कहते कहते वो कहा दिया स्वयं काकभूषुंड निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई ना। सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन। ये सब अब आगे क्या कर रहा है, सेवक सेव भाव बिनु। कहा ये जो भक्ति बताया उसमें भी कह दिया कि ये ज्ञान वैराग अभी आ गया है कि पढ़ाइए तो रहे हैं क्या, दो ही चौपाई तो बोल रहे हैं और क्या है। प्रसंग के अनुसार न चलेगा। तो सेवक सेव भाव बिनु भवन तरिया उर्गारी भजहु राम पद पंकज सिद्धांत विचारी। का ये सिद्धांत विचार करके क्या करें, सेवक सेवक भाव जब तक नहीं होगा तब तक संसार सागर से पार नहीं हो सकते न। इसीलिए भगवान का भजन करना चाहिए। अब आगे उसी पे भगवान की विशेषता बता रहे हैं। जो चेतन कह जड़ करई, जो चेतन कह जड़ ही करई चैतन्य, रस समरथ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य। चेतन कह जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य, अस समरथ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य।
कह रहा है भगवान का जो रघुनायक वो है राम जी का, उसका सामर्थ्य कैसा है? का चेतन को जड़ करते हैं, जड़ को चैतन्य करते हैं। कागभूषुंडी जी बोल रहे हैं। हाँ, कह रहा है कि भगवान का कह रहा है पूजा करने के लिए ना, का सेवक सेव भाव के रख करके भगवान का पूजा करना चाहिए। ऐसे सिद्धांत ऊपर जो सिद्धांत कही गई ना, सिद्धांत कहा गया, तो कहा कि भाई उसका सामर्थ्य बता रहे हैं राम जी का कि वो कैसे सामर्थ्यशाली हैं। का चेतन को जड़ कर देते हैं, जड़ को चैतन्य कर देते हैं, समझे? तो यहाँ पर चेतन को जड़ कर देंगे, जड़ को चैतन्य कर देंगे, ये सामान्य नहीं। जो चेतन है वो तो चेतन ही रहेगा, जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? वो चेतन और जड़ करने का तात्पर्य इसमें इतना ही है कि जो मुक्त पुरुष है, समझे, उसके माया से ये मम क्या कहा? मम संभव सकल भ्रम सकल अब न व्यापहि तो ही। नहीं वो जाने सो वो हाँ वो भी ले सकते हैं। जाने सो जानो करे सो अचल अनुराग ऐसे। नहीं छोड़ दीजिए उसको। माया मम माया संभव संसार ना, ये बोला गया। हाँ, मम माया संभव संसार, मम माया संभव संसार, क्या मेरे माया से संभव हुआ है, बना हुआ, उत्पन्न हुई ये माया है। मतलब ये जीव तो क्या है? चैतन्य स्वरूप था, लेकिन मम माया, मेरे माया के कारण ये क्या हुआ? जड़ हो गया ना, अज्ञानी हो गया ना। तो ऐसे अज्ञानी को भी फिर भगवान कृपा कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? वो चैतन्य हो जाता है। अर्थात जो चैतन्य स्वरूप जीव था, मेरे माया के कारण वो जड़ हो गया ना, फिर मेरे कृपा से वो क्या हो जाएगा? चैतन्य हो जाएगा। यहाँ पर ये है, नहीं तो ये नहीं कि चैतन्य है तो जड़ कर देगा, जड़ को चैतन्य करेगा, ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर ये तात्पर्य अर्थ है, समझे, कि जो चैतन्य स्वरूप था वो जड़ हो गया मेरे माया के कारण। मेरी माया जब छूट जाती है तो वो चैतन्य हो जाता है। तो ऐसा प्रभु का सामर्थ्य है, प्रभु की कृपा से ही लोग क्या होता है? माया बस जीव फंस जाता है संसार में, और फिर उनकी कृपा से वो संसार चक्र छूट जाता है। तो जो उसको भजेगा वो तो छूट जाएगा। ऐसे तो छूटा हुआ ही है, बंधन तो कुछ है नहीं, लेकिन माया से भ्रम हो गया। जैसे सांप कभी होता नहीं रस्सी में नहीं, लेकिन भ्रम हो जाता है। तो भ्रम निवारण के लिए प्रकाश चाहिए। अब आगे उसकी विशेषता और बता रहे राम भगति की। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। का चिंतामणि, सुंदर चिंतामणि के समान है राम भगति, जिसके हृदय में वो बसता है। क्या होता है? परम प्रकाश रूप दिन राति, चाहिए दिया घृतवाती। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। इनका वो राम चिंतामणि जो सुंदर मणि है, जिसके हृदय में आ जाएगा तो क्या होगा? दिन रात प्रकाश बना रहेगा। तो उसके लिए बाहरी कोई साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेल चाहिए, बत्ती चाहिए आदि होता है ना, तो घृत और बत्ती के द्वारा जलाया जाता है, इसलिए घृत का उदाहरण दे दिया, बाकी अपने समझ लीजिए। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोह बात नहीं ताहि बुझावा। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोह बात नहीं ताहि बुझावा। हाँ, वो उसको सामान्य दीपक रहेगा तो बुझ जाता है ना। कोई कीड़ा आ गया उसमें झपट्टा मारेगा, बुझ जाएगा, अथवा हवा चल गई तो भी बुझ जाती है दीपक। बात क्या हुआ? है यहाँ तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। कहा मोह दरिद्र मतलब अंधकार नहीं बाबा। हाँ, अज्ञानता, अज्ञानता, लोभ दरिद्र, लोभ के कारण अज्ञाता आता है ना। मोह न अंध किन्न के ही आया है ना, तो मोह से सब अज्ञानता आ जाती है। तो अज्ञानता के कारण क्या होता है? वो नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ तो प्रकाश है, परम प्रकाश कर रहा है ना, दिन रात प्रकाश है, इसीलिए वहाँ अज्ञानता रूपी दरिद्रता नहीं आती है। क्यों? अज्ञान होता है तो कमजोरी हो जाता है देखने में,
तो वो देखने में कोई कमी नहीं है। और हवा चलती है दीपक बुझ जाती है ना, तो कहा लोभ रूपी हवा वहाँ भी उसको, अर्थात ये चिंतामणि जिसके हृदय में आ जाएगा उसको लोभ भी नहीं होगा ना, तो उससे लोभ से भी पार। अब आगे क्या, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। वो अविद्या जो है वो अंधकार के समान है, प्रकाश होगा तो वो चला जाएगा ना। हारहि सकल सलभ समुदाय। सलभ फतिंगा कहते हैं, फतिंगा देखते हैं दीपक को देख कर उस पर पूरा आता है, उससे क्या होता है दीपक कई बार बुझ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, वो कितना भी वहाँ पर विकार आए तब भी वो उसको समाप्त नहीं कर सकता है। तो ही गिर निकट का बहु नहीं जाए कह दिया पहले ना। काम क्रोध क्या है, काम क्रोध क्या है, मायाकृत गुण दोष अनेका, काम क्रोध आदि अविवेका रहे व्यापी समस्त जग माही। ते गिर निकट का बहु नहीं जाए, वहाँ नहीं जा सकता है वो राम भगति चिंतामणि प्रकाश के सामने। जाएगा भी तो कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ वही तो कर रहे हैं, उसी को बात तो हो रही है। हाँ रही सकल सलभ समुदाय, वही तो है। काम क्रोध आदि जितने विकार हैं, मद आदि के सब पतेंगे, मद हाँ वो सब हार जाता है, वहाँ पर नहीं जा पाता है। खल काम आदि निकट नहीं जाही, बसई भगत जाके उर माही। खल काम आदि निकट नहीं जाही, बसई भगत जाके उर माही। वहाँ ऊपर में जो हारही सकल सलभ समुदाय है, वहाँ पर गुरु महाराज ऐसी टीका में कहें मद आदि, समझे। मद तो पहले आ गया, मद तो बहुत तक वहाँ टीकाता है न जाने कोई। तन मद मन मद विद्या मद जाति मद, माया मद सब लोय। क्या है, विद्या मद और गुण मद, राज मद उन मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। तो अहंकार आदि वहाँ समझिए नहीं जाता है, इसे हार ही सकल सलभ समुदाय से समझिए। क्योंकि खल काम आदि यहाँ फिर से बोल रहे हैं। खल काम आदि दुष्ट के समान है। कहा कि दुष्ट काम आदि जो दुष्ट है वो निकट नहीं जाए, वहाँ पर नहीं जा सकता है उसको। बस ही भगति जाके, वो भक्ति रूपी चिंतामणि जिसके हृदय में रहेगा, वो काम आदि जो दुष्ट है वो उसके पास नहीं जा सकता। उस प्रकाश के सामने वो दूर हो जाए। जैसे दिव्य मणि के सामने में कोई, वहाँ दिव्य मणि के सामने में यहाँ तात्पर्य इतना है कि मणि रहेगा तो वहाँ भी तो कीड़े पतंगे आते हैं उसके प्रकाश में भी, लेकिन उस मणि को कुछ बिगड़ता नहीं, समझे। उसी तरह से ये खल काम आदि निकट नहीं जाने का तात्पर्य है कि वो उसका प्रभाव नहीं करता है उसके ऊपर, ये इसका तात्पर्य है। अगर है तो है। गरल सुधा समरिहित होई, तेहि मनि बिन सुख पावन कोई। गरल सुधा समरिहित होई, तेहि मनि बिन सुख पावन कोई। विष का रस सुधा अमृत के समान हो जाता है, अरि शत्रु है वो हित मित्र के जैसा हो जाता है। उस मणि के बिना किसी को सुख नहीं मिलता है। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिन्ह के बस सब जीव दुखारी। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिन्ह के बस सब जीव दुखारी। हाँ मानस रोग आगे वर्णन कहे आएगा, समझे। अरे वो मानस रोग भारी है, उससे क्या होगा, सब जीव दुखी रहते हैं, वो उसको नहीं व्यापता है। राम भगत चिंतामणि जिसके हृदय में रहता है। राम भगति मणि और बस जाके, दुख लब लेस न सपने होता के। राम भगति मणि और बस जाके, दुख लब लेस न सपने होता के। राम रूपी मणि जिसके, राम भगति में जिसके हृदय में आएगा उसको दुख स्वप्न में भी नहीं होगा। चतुर शिरोमणि ते जग माही, लागी सूजतन कराही। दीर्घ होगा कराही, हर्ष दिया। चतुर शिरोमणि ते जग माही, लागी सूजतन कराही। होशियार कौन है, जो व्यक्ति मणि के लिए प्रयत्न करता है। सो मणि जगति प्रगट जग अहई, काम के पार नहीं बोल हई। मणि जगति प्रगट जग अहई, राम कृपा बिनु नहीं कोई।
जब तक राम की कृपा नहीं होगी, वो मणि प्रकट है ही, सबके हृदय में है, लेकिन उसे नहीं जान सकते। कैसे जानेंगे? तो कह रहा है सुगम उपाय पाई वे के रे भक्त के रे, सुगम उपाय पाई वे के रे, नरहत भाग्य दे ही भट घेरे। हाँ, का वो तो बहुत सुगमता से प्राप्त हो सकता है, लेकिन अभागा मनुष्य क्या है, उसको ध्यान नहीं देता है, उसको दूर हो जाता है। हाँ, उसको अपने दुर्भाग्य के वश मनुष्य उसको त्याग देता है, छोड़ देता है। ये तो संत महात्मा की बात नहीं मानता है। हाँ, कोई नहीं, इसको पूरा कर देता संहिता है। हाँ, सही है। हाँ, उच्चारण करते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। वेद को पवित्र पर्वत कहा, राम की कथा को कहा पानी है, समझे। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। मर्म को जानने वाले जो व्यक्ति है, अच्छी बुद्धि हुई, उसका कुदाल है, समझे। ज्ञान वैराग से देखता है, बिना देखे खोदेंगे। मरमी सज्जन कुदाली है बाबा। हाँ, और ज्ञान वैराग उसको देखने का नयन है। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। प्रेम सहित जो प्राणी खोजेगा उसी को वो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। मोरे मन वासा, मोरे मन परवश, राम ते अधिक राम कर दासा। हाँ, वो कह रहा है मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम से अधिक राम का दास ही है। कागभूषुंडी जी बोल रहा है करोड़ी जी। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम क्या है? समुद्र के समान, और संत कैसे हैं? का बादल के समान है। चंदन तरु के समान क्या है? वो चंदन तरु है भगवान, और संत है वायु के समान। समीरा मतलब वायु। सब कर फल हरि भगति सुहाई, जो बिनु संत न काहू पाई। सब भक्ति ही सब जितने भी कुछ करते हैं उसका एक फल क्या है? हरि की भक्ति हो ना, जो कुछ भी करते हैं, और वो बिना संत के कृपा से नहीं हो पाता। अस विचारी जो कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। हाँ, जो सत्संग करता है उसको राम भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुराही। सुधामति काढ़ई, भगति मधुरता जाही। ब्रह्म इसको विरति चर्म, असी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमा। जय हरि। श्री सद्गुरु महाराज। इसको विशेष अर्थ कल बताएंगे।